जैसी करनी वैसी भरनी, करेगा सो भरेगा। आप सब शायद कबीर जी को जानते हैं, पर उनका जीवन परिचय सबको पता नहीं होगा। कबीर जी कैसी परिस्थितियों में, कैसे लोगों के बीच में रहकर भी भगवत स्मरण करते रहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों होता उदास। कबीर जी की झोपड़ी के अगल बगल एक तरफ वैश्या का कोठा और दूसरी तरफ कसाई का घर। रोज कसाई गला काटता था बकरे का, और एक तरफ वैश्या। पूरे दिन भर मर्द आते थे, पुरुष आते थे वैश्या के घर। कसाई और वैश्या में दोस्ती हो गई तो उन्होंने सोचा हमारे बीच में ये महात्मा जो है रहता है, इसका पत्ता साफ किया जाए। दोनों ने मिलकर कबीर जी की झोपड़ी में आग लगा दी। अब कबीर जी की झोपड़ी तो झोपड़ी है फूस की, दूसरी बन जाएगी एक दिन में, और कुछ तो था नहीं, जल गई, राख हो गई। कबीर जी ने देखा मेरी झोपड़ी जला दी, कोई नहीं, शाम को फिर बना लेंगे। अचानक हवा आई, झोपड़ी में से कुछ चिंगारियां उड़ करके वैश्या के कोठे पर गिरी और कुछ कसाई के घर में। उसका कोठा जला दिया, उसका घर जला दिया। कबीर जी सब तमाशा देख रहे हैं। कबीर जी ने कहा तुमने मेरी कुटिया जलाई, झोपड़ी जलाई, और मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मेरे यार ने तुम्हारा सब कुछ जला के राख कर दिया। ये बात मैं क्यों कथा में कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कथा में कह रहा हूं, भैया लाला और साउंड वाले, आवाज बहुत मोटी हो रही, गला खींच रही। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कथा में कि हम एक तो दुष्ट हों, दुर्जन विचार के हों, और हमारे बगल में कोई सज्जन, कोई भगत रहता हो, उससे हम जलते रहें। तो भगत और सज्जन का तो कुछ इसलिए नहीं बिगड़ेगा क्योंकि उस तो परमात्मा का हो चुका है। अगर हम उससे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, तो हमारा सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम परमात्मा के नहीं रहे। इसीलिए सब श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूं, भगवान की कथा गाने वाला, भगवान का भजन करने वाला, राष्ट्र की सेवा करने वाला, यज्ञ अनुष्ठान करके समाज को प्रदर्शित अनंत दर्शन देने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति आपके बीच में हो तो उससे हमेशा प्रेम रखो, उसके साथ घृणा ईर्ष्या का व्यवहार न करो, नहीं तो उसका जो प्रकोप है वो बिना हाथ हिलाए तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा। क्योंकि भगवान से एक बार अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप सबसे ज्यादा किसे चाहते हो? अर्जुन को लगा कि भगवान यही कहेंगे, अर्जुन तुम ही मेरे प्रिय हो। पर अर्जुन के सपने पूरे नहीं हुए, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। अर्जुन को लगा था ऐसा कि पूरे महाभारत में तो भगवान मुझी को सबसे निकट मान रहे हैं, हो सकता है मैं ही निकट हूंगा। पर भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, मेरा कोई प्रिय नहीं है संसार में।
नस्तद्वेषाम नस्त्प्रियाम। और देखो अर्जुन, मेरा दुश्मन भी कोई नहीं है संसार में। मैं किसी को चाहता हूं ऐसा भी नहीं है, और किसी से नफरत करता हूं ऐसा भी नहीं है। फिर भी कोई तो होगा जिसे आप चाहते होंगे। तो भगवान गीता में कहते हैं, ये भजन तमाम भक्त्वा तेन ते सुचापि अहम। मैं उसी भक्त को चाहता हूं जो भक्त मुझे निरंतर भज रहा है। या भजन्ति त्वमाम भक्त्वाम। निरंतर भजने का अर्थ क्या है? निरंतर भजने का अर्थ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नहीं है। निरंतर भजने का अर्थ क्या है? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तावतम कृत्वान भजन्त युक्ताम। जो मेरे नहीं होने पर भी जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरे वचन को पालने वाला जो व्यक्ति है वही मेरा परम भक्त है। जो मेरा नाम स्मरण कर रहा है वह मेरा परम भक्त नहीं है। जो मेरे वचन का पालन कर रहा है, जो मेरे बताए हुए धर्म को पालन कर रहा है, वह मेरा भक्त है, वही मेरा प्रिय, वही मेरा पसंद है। अब आप सभी श्रोता कौन से भक्त हैं भगवान के? आपकी श्रेणी कौन से भक्तों में रखी जाए आज कथा में? तो भगवान जो कह रहे हैं कि रामा रामा श्यामा श्यामा करने वाले जो भक्त हैं, वह मेरे प्रिय भक्त नहीं है। वो भक्त तो है, मंत्र जाप करने का, नाम स्मरण का फल तो उन्हें मिलेगा, पर वो मेरे प्रिय भक्त नहीं है। प्रिय भक्त कौन से हैं? तो वो जो मेरा नाम भी नहीं जपते पर मेरी आचरण का पालन करते हैं, मेरे वचनों का पालन करते हैं, वो मेरे प्रिय भक्त हैं। इसीलिए मैं आप सबको समझाना चाहता हूं प्यारे बंधु और बहनों, कि भगवान जहां भी हैं रहने दो। भगवान के वचन का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। सामने तो बॉस की सब सुनते हैं, पर बॉस ऑफिस में ना हो तब ऑफिस का काम ईमानदारी से करे, वो वफादार। बॉस के सामने तो सब कर लेते काम, पर बॉस नहीं है तब जिम्मेदारियों को जो निभाते हैं वह परमात्मा को अति प्रिय है, और वही मालिक को प्रिय होते हैं, वही स्वामी को प्रिय होते हैं। आप अगर वचनों को मेरे समझ रहे हैं तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अच्छा, आप में से मैं ये कहूं कि आप में से ही कोई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुंह दिखाई करते हैं, सामने सामने तो बहुत करते हैं, पर जैसे ही मालिक गया कि फिर आप बहुत आलसी हो जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं। ऐसे प्राणी को भगवान प्रसन्न नहीं करते, प्रिय नहीं मानते। न द्वेषाम न प्रियाम। भगवान का अनमोल वचन गीता में भगवान ने कहा, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। ए कबीर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा जन्म जब हुआ था तब तेरे पास में घर नहीं था। उस समय तो तू चौड़े में पैदा हुआ मां के गर्भ से, और जब तू दुनिया से जाएगा उस समय भी तेरा घर नहीं रहेगा, चौड़े में ही लोग जलाएंगे तुझको। इसलिए उदास होने का सवाल ही नहीं है। तो कबीर जी हंसते हंसते निकल गए और देखा दोनों के हवेलियां, कोठियां जल रही हैं, हाहाकार मचा है, घर बेघर हो गए, वैश्या घर नहीं बसा पाई, कसाई दोबारा घर नहीं बना पाया, जीवन भर औंधे पड़े रहे धरती पर चौड़े पर। और कबीर जी ने दूसरी जगह जाकर रात रात में कुटिया बना ली, झोपड़ी बना ली। उनको लगना क्या था, थोड़ा सा फूस, दो बांस खटा कर लिया छत। ऐसे मस्तराम होते हैं भगवान के भजन करने वाले। इन मस्तरामों की टोली में आपका भी नाम आ जाए, आप भी ऐसे भक्त हो जाएं। एक बहुत ही सुंदर पंक्ति महात्मा लोग हमें समझाने के लिए लिखते हैं
जैसी परिस्थिति हो वैसे ही जीवन को चयन करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार जीवन को बदल लेना चाहिए, काल जैसा हो वैसा वातावरण बना लेना चाहिए। उससे व्यक्ति को कष्ट कम होता है, परेशानी कम होती है, दुख कम होता है, और थोड़ा बहुत जो होता है उसे वो समझ लेता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, सफल हो जाता है।